परम प्रेममय श्री बड़ोमा, पूज्यपाद श्री बरदा, पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, पूजनीय बाबाईदा, पूजनीय अविन बाबू एवं ठाकुर परिवार के सभी के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। आज भवानीपट्टनम के इस सत्संग में आकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं श्रद्धे ऋतिक दादा श्री सरोज कांति दादा को मैं अपना सहृदय जय गुरु जनाता हूँ, अपना प्रणाम जनाता हूँ। और साथ साथ जितने कर्मी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस सत्संग में उड़ीसा के, और सभी भक्तजन भारतवर्ष के विभिन्न जगहों से जुड़े हुए हैं, सभी भक्तिमती माताएं, छोटे भाई बहनों के लिए मैं परम दयाल के रातुल चरणों में आनंद और मंगल की प्रार्थना करता हूँ। कबीरदास जी ने कहा, सदगुरु आए भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छड़े जब आग करे परवेश। सदगुरु जब आते हैं तो वो भेद बताते हैं कि जीवन में किस तरह से चलना है, किस तरह से आचरण करना है, किस तरह से प्रवृत्ति के ऊपर उठकर पुरुषोत्तम के बताए गए मार्ग पर चलना है। ज्ञान का उपदेश करते हैं सदगुरु। और ये कैसे होता है? कोयला के मैला छड़े जब आग करे प्रवेश। कोयले के अंदर जब आग प्रवेश करती है तो कोयले का मैल समाप्त होता है और कोयले के अंदर जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी बाहर आती है। फिर कबीरदास जी बोले, पहला दाता शिष्य भयो, पहला दाता शिष्य भयो, गुरु को दिया शीश, दूसरा दाता गुरु भयो, नाम दिया बख्शिश। The first donor is the disciple. The first donor is the disciple who surrenders in front of the Guru. पहला जो दाता है वो शिष्य होता है जो गुरु के सामने अपना समर्पण करता है। दूसरा दाता गुरु भयो, नाम दिया बख्शिश। And the second donor is the Guru who gives the gift of सतनाम। गुरु दूसरा दाता है जो सतनाम देते हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है किसी से दया करके श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में हम लोगों को आश्रय मिला है। उनके चरणों की सेवा करने का उन्होंने मौका दिया है, उनका याजन करने का ये एक मौका हमें दिया है सबों को। पूजनीय बाबाईदा कहते हैं कि जो कोई भी दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के दिन से ही वो कर्मी बन जाता है। श्री ठाकुर जी ने सम्यक रूप से सबको यजन याजन इष्टवृत्ति करने का अधिकार दिया है, परिवेश को सेवा करने का अधिकार दिया है, सुंदर आचरण का अधिकार दिया है। मेरी दीक्षा हुई थी 1974 में, जब मैं क्लास 9th का एक स्टूडेंट था। एट द एज ऑफ अराउंड 13 ईयर्स मेरे माता पिताजी दीक्षा लिए थे। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैथमेटिक्स में फेल कर जाता था। ऋतिक दा बोले कि इस तरह से पढ़ाई करनी है जिससे ठाकुर जी खुश हों। ठाकुर जी को खुश करने के लिए अच्छे से पढ़ना है और अच्छा रिजल्ट करना है। मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, इंग्लिश से डरना नहीं है, साइंस से डरना नहीं है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मुझे लगा कि मैं इस तरह से पढ़ाई करूं जिससे ठाकुर जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। और बाय दैट वे आई स्टूड फर्स्ट इन matriculation examination, then first in intermediate ISC, then first class distinction in BTech, and then I did 2 MTechs, Master of Technology। 2 MTech की डिग्री ठाकुर जी की दया से हुई है। और आचार्य देव ने आशीर्वाद दिया था कि PhD कौड़ाई लगे, PhD कौड़ाई लगे, PhD करना ही चाहिए। फिर आचार्य देव के आशीर्वाद से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD कर पाया। मैं बिल्कुल बिलो एवरेज स्टूडेंट था। ठाकुर जी का सतमंत्र ग्रहण करके नाम ध्यान यजन याजन इष्टवृत्ति के माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। ये श्री ठाकुर जी की दया है। स्वस्तिनी की दीक्षा मैं बताता हूँ किस तरह से स्वस्तिनी की दीक्षा हुई। जब 1985 में जब मैं इंजीनियरिंग पास कर गया था तो 84 में पास किया। 85 के 30 जनवरी को ऋतिक दा एक सत्संग में बोले कि मानस स्वस्तिनी लेना बहुत जरूरी है। ठाकुर जी का स्वस्तिनी लेकर चलने से ही जीवन में आनंद और मंगल आता है। ठाकुर जी को ठीक से समझा जा सकता है। स्वस्तिनी लोगे? मैंने कहा हाँ दादा मैं स्वस्तिनी लूंगा। बोले कब लोगे? हम लोग कल लूंगा। 31 जनवरी 1985 वो आए मेरे घर में। नेक्स्ट डे मैं कुछ खाया नहीं, इष्टवृत्ति नाम ध्यान करके प्रार्थना करके पानी भी नहीं पिया। ऋतिक दा आए,
मेरे माँ पिताजी पूछे कि क्या करना है, उन्होंने कहा कि आपके लड़के को स्वस्थनी देना है। बोला स्वस्थनी का मतलब? स्वस्थनी का मतलब प्याज लहसुन मांस मछली ये सब छोड़ना पड़ेगा। बोला हम लोग नहीं छोड़ पाए इस एज में, ये अभी इंजीनियर जस्ट बना है, ये कैसे छोड़ेगा? बोला प्रभु को, अपने पुत्र को प्रभु के हाथों में दीजिए, वो जानते हैं अपने पुत्र को, आपके पुत्र को कैसे ले जाएंगे। मेरी माँ बोली कि ये बहुत जगह नौकरी करने जाएगा, सर्विस करने जाएगा, वहाँ क्या खाएगा पिएगा। हाँ, तो आज के दिन में मैं मछली बनाई हूँ, इस मेरे लड़के को आज मैं मछली भात खिला दूंगी, कल आप स्वस्थनी दीजिएगा। मैंने कहा नहीं माँ, मैं लूंगा स्वस्थनी तो आज ही लूंगा। और उस दिन मेरी स्वस्थनी हुई, और वो भी मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। 1994 में पूजनीय बावाईदा बोले, सितंबर का महीना था, मुझे उन्होंने बुलाया था, बोले मानस दा कल सुबह में स्नान करके आइएगा, धोती पहन करके आइएगा और बाबा के पास में आइएगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि अगर कुछ आप आशीर्वाद देना चाहते हैं, मेरे को लगा कि कहीं पूजनीय बावाईदा कुछ पंजा वगैरह का पवित्र पंजा तो नहीं दिलवाएंगे। मैंने कहा कि अगर कुछ आशीर्वाद आप देना चाहते हैं तो मैं उस लायक नहीं हूँ। तो पूजनीय बावाईदा बोले मानस दा आप क्या है नहीं है वो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करिए। कल सुबह में स्नान करके खाली पेट आप धोती कुर्ता पहनकर, नया धोती कुर्ता पहनकर आइए बाबा के पास में। तो मैं जब गया ऊपर हॉल में, तो पूज्यपाद आचार्य देव शिशी दादा हमें पवित्र ऋतिक पंजा दिए। 85 में मेरा सस्तनी हुई थी, और 94 में मेरा डायरेक्ट सह प्रतिनिधित्व का पंजा हुआ। मैं पूजनीय बावाईदा को बोला कि मैं गाना भी नहीं जानता हूँ, मैं कीर्तन भी नहीं जानता हूँ, कैसे ठाकुर जी की बात बोलूंगा, कैसे चलूंगा। पूजनीय बावाईदा बोले मानसदा कुशल कौशल चलन से चलिएगा, ठाकुर जी की पुस्तकों को पढ़िएगा, सबों से प्रेम करिएगा, सबों से प्रेम करिएगा, सबों को सेवा करिएगा, ठाकुर जी के बारे में बोलिएगा। आपको गाना संगीत नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी का याजन करिएगा, ठाकुर जी का याजन ही आपके लिए गाना होगा, और हजारों हजार लोग आपको घेर लेंगे। उसके बाद से मैंने अपने जीवन में देखा है, मुझे उन्होंने महाराष्ट्र में भेजा, मुझे गुजरात में भेजा, मुझे राजस्थान में भेजा, छत्तीसगढ़ में भेजा, मध्य प्रदेश में भेजा, उड़ीसा में भेजा, बिहार में भेजा, बंगाल में भेजा, झारखंड में भेजा, इतने जगहों में मैं गया हूँ, आंध्रा में भेजा, कर्नाटका में भेजा। मैंने देखा ठाकुर जी को ग्रहण करके लोग अपने जीवन में कितना मंगल पथ पर आए हैं। ये ठाकुर जी की दया है, आचार्य देव का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में आनंद आता है, मंगल आता है। और आशीर्वाद का मतलब होता है अनुशासनवाद। मैं अपने गुरु को कितना प्रेम करता हूँ, जितना मैं अपने गुरु से प्रेम करूंगा, उनके ही पथ में चलने का लगाव मेरे मन में होगा, और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य तब रह जाएगा, गुरु को कैसे मैं प्रसन्न कर पाऊं, उनके मनोज्ञ चलन में कैसे चल पाऊं। मेरी एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगा कि धनबाद में मैं गया था, झारखंड धनबाद में, वहां पर खड़ा होकर मैं याजन किया, सह प्रतिनिधि का पंजा था, 1995 की ये बात है। तो एक माँ सत्संग के बाद आई, उनका टीका ठीक से नहीं था, केस भी ठीक से नहीं था ये किया हुआ, साड़ी भी ठीक से नहीं पहनी थी, थोड़ा गंदी साड़ी थी। मुझे देख कर ही लगा माँ बहुत दुखी है। वो माँ हाथ जोड़कर बोली कि दादा आपने याजन में कहा कि ठाकुर जी की दीक्षा लेने से जीवन में मंगल आता है, हमें बहुत दुख है। मैंने कहा माँ आपको देख कर ही लग रहा है, आपको बहुत विपत्ति है, आपको बहुत दुख है। बोला मैं ठाकुर जी की दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैंने बोला आपके दादा, मैंने आपके पति देव? बोले नहीं, वो ड्राइवर हैं, वो बहुत ही मदिरा पान करते हैं, हमें मारपीट करते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं, रात को 2 बजे आते हैं, ट्यूशन का पैसा नहीं मिलता है, मैं सिलाई कढ़ाई करके चलती हूँ, बहुत दुख है दादा बच्चों के साथ। मैंने कहा और ठाकुर जी को दीक्षा लेने से ये दुख दूर होगा? तो मैंने कहा मैंने हजारों लोगों को देखा है जिन्होंने भी नाम ध्यान किया है, मन से इष्टवृत्ति किया है, ठाकुर जी को लेकर चले हैं, उनका दुख दूर तो हुआ ही है। बोला तो मेरे को दीक्षा दे दीजिए। मैं बोला कल सुबह मैं आपके घर में जाऊंगा। बोला दादा मेरे घर में नहीं आइए, मेरे पतिदेव तो मदिरा पान करते हैं, आपको देखकर आपको मार पीट करेंगे, आपसे आपको गाली देंगे। हम बोले नहीं कोई बात नहीं, ठाकुर जी को लेकर को ग्रहण मैं किया हूँ, चाहे जो भी परिस्थिति आए मैं आपके घर में जाऊंगा। दूसरे दिन एक गुरु भाई के साथ उनके घर में गया तो देखा घर में साफ सफाई है, एक नहीं है, उसमें से पानी गिर रहा है, और घर में अगरबत्ती की सुगंध है। मुझे लगा कि वो माँ बहुत सुबह उठकर तैयार हो गई है,
ठाकुर जी की जो दीक्षा लेनी है। मैंने कहा आपके पतिदेव कहाँ है? बोले वो तो सोए हुए, हम लोग को नहीं जगाऊंगा, आपको आप ठाकुर जी के सेवक हैं, इतने बड़े ये हैं, आपको इस तरह से करेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। हमने नहीं, उनको जगाइए। वो दादा को, पतिदेव को जगाई और दूर में एक बरामदे में खड़ी हो गई। मैं पूजा घर में बैठा था, वो दादा आए, उनके पतिदेव आए, बोले क्या बात है, आप कौन है? मैं बोला मैं ठाकुर जी का सेवक हूँ, आपके घर में आया हूँ। तो क्यों आए हैं? बोले आपकी पत्नी दीक्षा लेना चाहती है और आप पतिदेव हैं, आपका परमिशन तो चाहिए, आपके परमिशन के बिना तो दीक्षा नहीं होगी। बोला इसमें परमिशन देने की क्या बात है? देखिए हजारों देवी देवता, सैकड़ों देवी देवता इस पूजा घर में, उसमें आप ठाकुर जी को बैठा देंगे, गुरु को बैठा देंगे, इसमें क्या होगा? दीजिए दीक्षा, मेरा परमिशन है। बोला आप दीक्षा नहीं लेंगे? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं दीक्षा नहीं लूंगा। बोला क्यों? बोला मेरा दूसरा लाइन है, मैं मदिरा पान करता हूँ, मैं बहुत सारे दुर्व्यसनों से, बुरे गुणों से मैं बुरा बुरा चीज हमारे जीवन में बहुत कुछ है, आपको मैं नहीं बोल सकता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ। रात को 2 बजे आता हूँ, मारपीट करता हूँ। आप दीक्षा देंगे और बोलेंगे ये सब छोड़ दीजिए, आप ये मदिरा पान नहीं करिए, ये नहीं करिए, वो नहीं करिए, आप भक्त बन जाइए, भगवान का पूजा करिए, ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ। मैं ठाकुर जी को स्मरण किया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी को बोला, हे ठाकुर जी, आप ही इस परिवार को बचा सकते हैं, आपके बिना और कोई इस परिवार को नहीं बचा सकता है। ठाकुर जी दया करिए, ठाकुर जी दया करिए। और मैंने कहा कि दादा आपको मैं एक बात बोलूं? बोला बोलिए दादा। बोले सुबह में आप उठिएगा, ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद इष्टवृत्ति करिएगा, नाम ध्यान करिएगा, प्रार्थना करिएगा। बोला लेकिन शाम में मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं रात को 2 बजे आता हूँ। हमने ठीक है, शाम को जो आप करना है करिए, लेकिन ये ठो मन से करिएगा। बोले ठीक, हमने एकदम ठीक। बोला तब मैं दीक्षा ले सकता हूँ, दीक्षा लेकर भी ये सब करता रहूंगा जो पहले करता था, इससे अच्छा और क्या है। आप जब मेरे घर में आए तो मैं दीक्षा लेता हूँ। वो भी बैठे, उनकी पत्नी भी बैठी, पत्नी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे भी लगा ठाकुर जी की दया है। और वो दोनों दीक्षा लिए, उसके दोनों प्रणाम किए, फिर ठाकुर जी को प्रणाम किए, मुझे भी प्रणाम किए। मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना किया, हे ठाकुर जी, इस घर में जिससे शांति हो, हे घर ठाकुर जी मंगल हो, आप इस घर में प्रवेश कर गए हैं, अब आप ही इनको उठा सकते हैं। जब 1 महीने के बाद गया तो एक सत्संग में वो माँ आई थी, बहुत अच्छे से टीका पहनी थी, बहुत अच्छा से केस झाड़ी थी, बहुत सुंदर कपड़ा, चेहरे में एक प्रसन्नता, एक दीप्ति, एक आनंद का भाव। मैंने पूछा माँ जय गुरु, आप कैसी हैं? दादा मैं बहुत अच्छी हूँ। हमने क्यों, क्या हुआ? दादा कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी बहुत अच्छे हैं। बोले क्यों? बोले नहीं, दादा 3 दिन तक नाम ध्यान स्मृति किए, उसके बाद एक दिन लौटे, उनके मुंह से कोई दुर्गंध नहीं था। शाम को 6 बजे आए, हाथ में एक केला लेकर आए, सेव लेकर आए और उनके मुंह में कोई दुर्गंध नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उनकी पत्नी बोल रही है, मैंने पूछा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले आज जब मैं वो ग्लास उठाया पीने के लिए तो मैंने उस ग्लास में ठाकुर जी का फोटो देखा, मैंने उस ग्लास में ठाकुर जी को देखा और वो मैं ग्लास फेंक दिया हूँ। आज से मैं स्पर्श नहीं करूंगा। दादा वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनका पूरा व्यवहार बदल गया, उनका स्वभाव बदल गया, जो गलत आचरण में वो पड़ गए थे सब ठीक हो गया। दादा मेरे घर में बहुत शांति है, सचमुच ठाकुर जी ईश्वर हैं, परम पिता हैं, उनके प्रवेश करने से मेरा घर शुद्ध हो गया, ठाकुर जी मुझे बचा लिए। मैंने ठाकुर जी को प्रणाम किया और बोला ठाकुर जी ये आप ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज 1 सितंबर है, आप लोगों को याद होगा कि 2 सितंबर को ठाकुर जी 1946 में देवघर आए थे, सुबह 10 बजे के आसपास वो बैद्यनाथ धाम स्टेशन आए थे। आज 1 सितंबर है। मैं आपको उन घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ आज के इस दिन में कि किस तरह से ठाकुर जी देवघर आए। उस समय अगस्त का महीना था 1946 में, चारों तरफ बहुत सांप्रदायिक दंगा फैल गया था, देश विभाजन की स्थिति में था। तो ठाकुर जी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी, उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत शूट अप हो गया। डॉक्टरों ने कहा आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है, हवा परिवर्तन की जरूरत है। तो अगस्त के एंड ऑफ वीक में, एंड ऑफ द मंथ में वो भक्तों को कहते थे कि मुझे देवघर जाने की इच्छा है, मुझे देवघर जाने की इच्छा है। 30th अगस्त को श्री ठाकुर जी ने सुबह में एक बैठक बुलाया, उसमें पावना के अच्छे अच्छे लोग, वरिष्ठ लोग, सम्मानीय लोग आए और बहुत सारे सम्मानीय मुसलमान लोग भी आए। और वो लोग जब बैठे, श्रद्धेय पूजनीय खेपूदा के बैठक खाना में वो लोग आकर बैठे, तो एक मीटिंग हुआ। वो एक
लास्ट ऐतिहासिक मीटिंग था पावना में। उस मीटिंग में श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कहीं बाहर जाने के लिए, आप लोगों की अनुमति हो तो मैं देवघर जाना चाहता हूँ, आप लोगों की अनुमति हो तो मैं देवघर जाना चाहता हूँ। और हकीम साहब को बोले कि मैं तो देवघर चला जा रहा हूँ, ये आश्रम का सारा भार आप पर है, आप देखिएगा जिससे शांति व्यवस्था रहे। तो हकीम साहब भी रुआं से हो गए, बोले हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी, आप चले जा रहे हैं यहाँ से, आप बहुत जल्दी आइए, लौट आइए। खुदा ताला से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी आइए, जब तक आप नहीं आइएगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। 30 तारीख के शाम के समय उन्होंने श्रद्धे शरदा को बुलाया, जो वाइस प्रेसिडेंट थे सत्संग के, और शरदा को बुलाकर कहा कि आप इमीडिएटली कलकत्ता चले जाइए और कलकत्ता में ट्रेन का कंपार्टमेंट का रिजर्वेशन करिए, मुझे देवघर जाना है। शरदा बोले कितने लोगों को आप ले जाएंगे? बोले बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ से ले जाऊंगा, और आप देवघर भी जाइए और देवघर जाकर वहां घर भाड़ा करिए जहाँ हम लोग रहेंगे। ठाकुर जी को उन्होंने पूछा कितने लोगों के लिए घर की व्यवस्था करनी होगी? बोले बहुत सारे लोगों के लिए घर की व्यवस्था करनी होगी। तो शरदा उसी दिन 30 तारीख के रात में कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। 30 अगस्त 1946 को शरदा रवाना हुए। उनके साथ वीरेंद्र लाल मित्र थे, वीरेंद्र दा थे, श्रद्धेय वीरेंद्र दा थे, राजेंद्र नाथ मजूमदार दा थे। ये दोनों को लेकर वो कलकत्ता रवाना हुए। कलकत्ता में पहले से ही भोलानाथ सरकार दा थे, प्रकाश बसु जी वहां पर थे। ये शरदा गए ईस्ट रेलवे कंपनी में गए और बहुत तर्क वितर्क के बाद वहां पर एक बॉगी का रिजर्वेशन हुआ। श्री ठाकुर जी बोले थे एक अपर क्लास का बॉगी लेने के लिए, और एक उस समय अपर क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास होता था। बोला एक थर्ड क्लास का एक बॉगी लीजिएगा, ये 2 बॉगी लीजिएगा। बहुत तर्क वितर्क के बाद वो लोग तैयार हुए। श्रद्धेय शरदा वीरेंद्र को लेकर देवघर आ गए। 30 वहां से 30 तारीख को वो निकले थे, 31 तारीख को वो देवघर आए। 31 तारीख को आने के बाद वो देवघर में एक सेनदा थे, एक सेनदा थे, सेनदा के पास मिले। सेनदा श्री गुरु शिल्पम हस्त शिल्पम, श्री गुरु जय गुरु हस्त शिल्पम की ये दुकान थी, और सेनदा नोआखाली के थे, बहुत पुराने दीक्षित थे। उनके घर में वीरेंद्र गए और उनके साथ साथ में शरदा गए। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की इच्छा है कि ठाकुर जी देवघर आएंगे। और उस बीच में श्रद्धेय भोलानाथ दा, ये लोग राजेंद्र आ गए। फर्स्ट 31 तारीख को वो लोग आ गए यहाँ पर ठाकुर पावना हिमायतपुर में, और 31 तारीख को उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि 2 कोच की व्यवस्था, 2 बॉगी की व्यवस्था हुई है ठाकुर जी। ठाकुर जी ने श्री बौड़मा को, श्री बौड़दा को, श्रद्धेय केष्टदा को खबर दिया कि कल सुबह में हम लोगों को यहाँ से निकल जाना होगा। और उधर श्रद्धेय शरदा राजेंद्र को लेकर गए, वो सेनदा को लेकर घर खोजना शुरू किए। वहाँ कल्याणपुर एक विलेज है, गांव है, और वहाँ रोहिणी रोड से चलते हुए वो एक बड़े से घर में आए। बड़ा सा उसमें कैंपस था, उसमें बड़ाल बांग्लो लिखा हुआ था। श्री मैमन सिंह के जमींदार शशिकांत चौधरी जी का वो बंगलो हुआ करता था, और वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी भी ठहरे हुए थे। वहाँ जतिन दा उसके केयर टेकर थे। केयर टेकर के साथ में लेकर वो घर देखने गए। घर बहुत पसंद आया, पुराना घर था। नीचे ग्राउंड फ्लोर में 9 कमरा था, ऊपर में 2 कमरा था, बगल में एक कुआं था और बगल में टॉयलेट था। परिचारक लोगों के लिए 3-4 घर था, गार्ड और माली के लिए अलग से घर था। एक बहुत बड़ा सा कुआं था, चारों तरफ जंगल था। तो उनको बहुत पसंद आया। 200 या 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से रेंट में वो तय हुआ। 100 रुपया वो एडवांस दिए, और उसके बाद व्हाइट वॉशिंग और साफ सफाई की व्यवस्था हुई, क्योंकि ठाकुर जी 2 सितंबर को आएंगे। और ये 1 सितंबर की बात है। जाकर दुकान में गए, रामकृष्ण भंडार में गए, वहां से चूड़ा लाया, वहां से दही लाया, वहां से गुड़ का इंतजाम किया, फिर चावल वगैरह सब कुछ लाया। इतने लोग जो देव पावना से आएंगे वो तो भूखे रहेंगे, उनको तो कुछ देना पड़ेगा। अब 1 सितंबर का दिन आया। 1 सितंबर को प्रकाश बसुदा 4 बस की व्यवस्था की है पावना से मतलब हिमायतपुर से उन्हें ईश्वरदी जाना है, ईश्वरदी स्टेशन में जाना है। हिमायतपुर पावना, हिमायतपुर से पावना की दूरी 3 किलोमीटर, और वहां से फिर
करीब करीब 11-12 किलोमीटर, 11-12 मील, करीब करीब 15-16 माइल, 15-16 माइल जाना, 15 to 16 माइल जाना है। 4 बस आई, 3 बस में गुरु भाई लोग 10 बजे निकल गए, क्योंकि 11 बजे आसाम मेल आना था ईश्वरदी स्टेशन में। जब ठाकुर जी निकले तो चारों तरफ लोगों ने घेर लिया, हिंदू मुसलमान सब लोग आए, गुरु भाई लोग आए, सभी की आंखों में आंसू हैं। सबको लग रहा है कि ठाकुर जी यहाँ से चले जा रहे हैं। ठाकुर जी भी तैयार हुए हैं और हरिपदोदा के हाथ में, ठाकुर जी ने जो स्नान किया था वो धोती कुर्ता और गमछा भींगा हुआ उनके हाथ में, हरिपद शाहदा के हाथ में ठाकुर जी गए हैं। अपने मातृदेव की प्रतिच्छवि के सामने उन्होंने प्रणाम किया, माता मोहिनी देवी की प्रतिच्छवि में प्रणाम किया, अपने पितृदेव की प्रतिच्छवि में प्रणाम किया और हुजूर महाराज जी को प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे। सभी लोगों को कहा तुम लोग ठीक से रहना। एक बस पर बाकी गुरु भाई लोग बैठे और ठाकुर जी एक गाड़ी में बैठे, सिसी बड़ोमा बैठी, पूजनीय छोड़दा, पूजनीय बौरदा, सब लोग बैठे, केष्टोदा सब लोग बैठे और गाड़ी निकल पड़ी। और ठाकुर जी को निकलते निकलते 11 बज गया, 11 बज गया, जबकि 11 बजे आसाम मेल को उस बॉगी के साथ जोड़ना था। ठाकुर बीच रास्ते में वो गाड़ी खराब हो गई, बारिश भी हो रही है, ठाकुर जी उतर गए। पीछे से जो एक 4th बस आ रही थी उस बस में ठाकुर जी चढ़े, सारा सामान चढ़ाया गया और जब तक ठाकुर जी की गाड़ी वहां पर पहुंची ईश्वरडी स्टेशन में, आसाम मेल को वो स्टेशन मास्टर 30 मिनट्स तक रोक कर रखा था और तब तक वो कोच जुड़ गया था आसाम मेल के साथ। उस कोच को निकालना संभव नहीं था, इसलिए आसाम मेल जो रिजर्वेशन को बॉगी थी उसको लेकर, गुरु भाइयों को लेकर वो चली गई नईहाटी जंक्शन की ओर निकल गई। ठाकुर जी जब पहुंचे तो कुछ गुरु भाई उतर कर स्टेशन में ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो स्टेशन मास्टर को बोला गया अब कैसे ठाकुर जी जाएंगे नईहाटी? तो स्टेशन मास्टर बोले कि अभी तो 12 बज रहा है, 2:30 बजे सांताहार पैसेंजर आएगा, उसी सांताहार पैसेंजर भी नईहाटी जाएगी। तो ठाकुर जब सांताहार पैसेंजर आया, एक सेकंड क्लास का कंपार्टमेंट को खाली कराया गया, ठाकुर जी बड़ोमा केष्टोदा के साथ उसमें बैठे, बाकी सीसी बौरदा और सब लोग एक 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में बैठे और शाम के समय वो कोच आई, वो बॉगी नईहाटी स्टेशन में आई। उससे पहले वाली बॉगी जो आसाम मेल के साथ आई थी वो 2-3 घंटा पहले ही आ गई थी। नईहाटी के गुरु भाइयों को पता चल गया, कलकत्ता के गुरु भाइयों को पता चल गया कि ठाकुर जी अब देवघर के लिए जा रहे हैं, नईहाटी में थोड़ी देर तक रुकेंगे, क्योंकि उस बॉगी को लेकर फिर बैंडेल स्टेशन किसी ट्रेन को ले जाना था। तो कुछ देर तक रुके, सभी लोग खाना पीना ये सब ले आए थे, पूरी सब्जी ले आए थे। सीसी ठाकुर जी ने सीसी बड़ोमा को कहा कि भूख लग रही है, बड़ो खिदे पेचे, और सीसी बड़ोमा ने ठाकुर जी को भोग राख दिया और ठाकुर परिवार भी भोजन किए, सब गुरु भाई लोग भोजन किए। वंदे पुरुषोत्तमम की ध्वनि से नईहाटी स्टेशन गूंजने लगा और वो जो कोच जो ईश्वरदी से आया था, जिसको डिस्कनेक्ट किया गया था आसाम मेल में, उस कोच पर श्री ठाकुर जी बॉगी में चढ़े, वो बैंडेल जंक्शन में आया और बैंडेल जंक्शन में फिर ठाकुर जी उतर स्टेशन में बैठे, चेयर में बैठे और उधर मुगल सराय पैसेंजर के साथ हाउजर मेंदा एक बॉगी लेकर आए उधर सियालदह स्टेशन से, और वो बॉगी मुगल सराय पैसेंजर के साथ फिर बैंडेल स्टेशन में आई। उस बॉगी पर सीसी ठाकुर जी बैठे, केष्टोदा से बातें हो रही है और इस तरह से 2 सितंबर, 1 सितंबर को रविवार का दिन था, 2 सितंबर सोमवार को 9 बजे के आसपास में चसीडी स्टेशन पर सीसी ठाकुर जी आए और वहां से फिर एक पैसेंजर ट्रेन से वो फिर बैद्यनाथ धाम आए 10 बजे। बैद्यनाथ धाम में एक बस की व्यवस्था की गई थी जो 4-5 ट्रिप दिया और ठाकुर जी को एक टैक्सी में बैठाकर बैद्यनाथ धाम में से अभी जहां पर हम लोगों का सत्संग विहार है, ठाकुर बाड़ी है, वहां पर लाया गया। इस तरह से सीसी ठाकुर जी पावना हिमायतपुर से देवघर आए, मतलब पावना से ये बैद्यनाथ धाम देवघर में आए। उनके साथ सैकड़ों लोग आए थे। श्रद्धेय वीरेंद्र लिख रहे हैं कि जब ठाकुर जी आए उनके साथ सैकड़ों लोग आए, न रहने की व्यवस्था थी, मात्र ये 9 कमरे का एक घर था, कुछ परिचारक लोगों का घर था, छिटपुट इधर उधर घर था, 1-2 घर भाड़ा पर लिया गया, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। वहां पर बगल में जो नदी है
उस नदी में लोग स्नान करने के लिए जाते थे, ठीक से लोगों को खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन बीरेंदा को दोपहर में श्री ठाकुर जी बुलाए एक सहयोगी के साथ में। श्रद्धेय बीरेंदा गए, बड़ाल बंगलो के एक रूम में श्री ठाकुर रहते थे, सामने वाले कमरे में श्री बड़ोमा रहती थी। दोपहर का समय था, ठाकुर जी का भोग राग का समय था। बीरेंदा को लगा इस भोग राग के समय में मैं कैसे जाऊंगा, फिर भी ठाकुर जी ने बुलाया है। वो अंदर गए तो देखे ठाकुर जी बैठे हैं, एक आसन पर ठाकुर जी बैठे हैं, उनके सामने एक थाली है, थाली में थोड़ा सा चावल है, एक कांसा की कटोरी है, उस कटोरी में कच्चा केला और आलू का झोल झोल सब्जी है, और श्री बड़ोमा एक पंखा से ठाकुर जी को हवा कर रही है, और ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं, वो चावल रखा हुआ है और एक ही सब्जी रखी हुई है। श्रद्धेय बीरेंदा देख रहे हैं। श्रद्धेय बीरेंदा को श्री ठाकुर जी बोले, सुनो, हमारे साथ इतने लोग आए हैं, इन लोगों को तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ये क्या भूखे रह रहे हैं, तुम तो कुछ करो, तुम कलकत्ता जाओ और कलकत्ता जाकर चावल इत्यादि का इंतजाम करो, नहीं तो सैकड़ों लोग यहाँ से भूखे रह जाएंगे। श्रद्धेय बीरेंदा ठाकुर जी को प्रणाम किए और तुरंत निकल गए कलकत्ता के लिए, और रास्ते भर वो सोचते रहे, पुरुषोत्तम है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों को जो ये करते हैं, आज इनकी ये अवस्था है। तो इस तरह ठाकुर जी अत्यंत विपत्ति को सहते हुए, अत्यंत दुखों को सहते हुए श्री ठाकुर जी देवघर आए थे, और फ्रॉम जीरो ठाकुर जी फिर इतना कुछ की व्यवस्था किए। आज वही पुण्य धाम बन गया है देवघर, जहाँ ठाकुरबाड़ी में आज आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा हैं, ठाकुर परिवार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम दयाल के रातुल चरणों में आप सबों की मंगल प्रार्थना करता हूँ, और श्रद्धेय सरोजदा ने जो ये हमें सुयोग दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। जब मानसदा बहुत सुंदर ढंग से ठाकुर जी के दिव्य भावादर्श तथा श्री ठाकुर कैसे देवघर धाम आए, इस सिलसिले में बहुत सुंदर बातें, एकदम डिटेल्स बातें बता रहे, बहुत अच्छा लगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिलाता हूँ। और अभी बर्तमान आम समाप्ति संगीत परिवेशन करेंगे कटकरू नीतू भाई। नीतू भाई आगे दादा जय गुरु। जय गुरु। समाज ध्वनि दो।